सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड इंडिया। आज मार्केट बंद है और कल सैटरडे संडे है। कल या परसों तो कल परसों भी मार्केट बंद है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे हम लोग अपने आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी किस तरह से आप आने वाले समय में आने वाले टाइम में अपने ट्रेड्स को इंटैक्ट करके क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि देखो, दिखाता हूँ मैं। देखो, मार्केट इज क्लोज्ड फॉर 2 days। दिस इज द टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर योर ट्रेड्स। अब 2 दिन मार्केट बंद है, अब यही टाइम है जो अपने आने वाले दिनों के लिए आप प्रिपेयर करके रह सकते हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल ट्रीट इट लाइक अ फ्री डे। सब लोग सोचते हैं आज के दिन छुट्टी है, चलो एंजॉय करते हैं। नहीं, ये जो सीरियस ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इन छुट्टी वाले दिनों को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे प्रिपेयर करके रहना है, कैसे ट्रेड करना है। इसीलिए कहा गया है, बट स्मार्ट ट्रेडर्स नो एवरीथिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। मनी इज मेड व्हेन द मार्केट इज क्लोज टू। पैसा तब भी बनता है जब मार्केट क्लोज होता है। वो कैसे होता है? जब आप प्रिपेयर करके रखते हो अपने ट्रेडिंग को आने वाले सेशन के लिए, तो आपके पास क्लैरिटी होती है और उस टाइम पैसा आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। वही कहा गया है कि मनी इज मेड व्हेन द मार्केट इज क्लोज टू, नॉट बाय प्लेसिंग ट्रेड्स बट बाय प्रिपेयरिंग बेटर देन एवरीवन एल्स। बाकी सभी से ज़्यादा अच्छा आप प्रिपेयर करके रखते हो, इसलिए आप ट्रेड जो मार्केट क्लोज डे होता है उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीरियस ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं जब मार्केट क्लोज होता है, किसी हॉलीडे के दिन वो क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट योर माइंड। फर्स्ट थिंग, रेस्ट। अपने दिमाग को शांत कर लो। कभी पीछे के पास्ट सिनेरियोज को ध्यान में मत रखो, ना ही कभी फ्यूचर सिनेरियोज को लेके डर जाओ। मेनी ट्रेडर्स डोंट रियलाइज ट्रेडिंग इज अ मेंटली एग्जॉस्टिंग गेम है ये ट्रेडिंग। ये तो आप सभी जानते हो, ट्रेड में मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अपने आप को रेस्ट करके रखो इस टाइम पे जब मार्केट क्लोज है। चार्ट्स, एंट्रीज, एग्जिट्स, प्रॉफिट लॉसेस, इमोशंस, ये जो पास्ट ट्रेड में आपके पास जितने चार्ट्स के एग्जिट, एंट्री, प्रॉफिट लॉसेस, इमोशंस हैं, इन सारे इमोशंस को अभी भूल के सिर्फ रेस्ट करो माइंड को और प्रिपेयर करो अपने नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए। आपके माइंड को भी रिकवरी बहुत ज़रूरी है, माइंड को भी रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अब अ फ्रेश माइंड टेक्स बेटर ट्रेड्स देन अ टायर्ड माइंड। मतलब कि जो फ्रेश माइंड होता है वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड ले पाता है, टायर्ड माइंड के थके हुए दिमाग से ज़्यादा अच्छा ट्रेड एक फ्रेश माइंड ले लेता है। ठीक है, सो यूज़ 1 day टू रेस्ट योर माइंड मेंटालिटी। ओके, अपने इस दिन को माइंड को रेस्ट करो, मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करो और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करके रखो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है रिव्यू योर लास्ट ट्रेड्स। सेकंड थिंग, ओपन योर रिसेंट ट्रेड्स। अपने पास्ट के रिसेंट ट्रेड्स को ओपन करो और खुद से पूछो, क्यों मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा, क्यों मैं यहाँ पे लूज़ किया, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे, और या फिर मुझे अगर प्रॉफिट हुई तो क्या ये मेरा स्किल था या फिर बस लक के बेसिस पे मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद मोस्ट ट्रेडर्स मिस्टेक्स बिकॉज दे नेवर रिव्यू देम। अपने ट्रेड्स को रिव्यू नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या गलती करी है और क्या उन्हें सुधार करने की ज़रूरत है आने वाले समय में। सो 1 hour ऑफ रिव्यू कैन सेव मेनी फ्यूचर लॉसेस। 1 घंटे का रिव्यू करोगे ना अपने पास्ट ट्रेड्स को, पास्ट मिस्टेक्स को लेके, तो आपके फ्यूचर लॉसेस को वो बहुत हद तक कम कर देगा, बहुत बचाएगा आपको लॉसेस करने से। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा। थर्ड पॉइंट है कि मार्क इंपॉर्टेंट लेवल्स। Third thing, prepare for the next session. Open the chart, mark support and resistance levels, important zones, preview high and lows, previous highs and lows. ठीक है, when the market opens again, you will already have clarity. Prepared traders react calmly, unprepared traders chase candles. समझ लो, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखो, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ पर से बाइंग और सेलिंग आई हुई है उनको मार्क करके रखो। प्रीवियस हाई और लोज मार्क करके रखो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी नेक्स्ट डे ट्रेड करने में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रिपेयर ट्रेडर्स होते हैं वो कामली रिएक्ट करते हैं, और जो अनप्रिपेयर ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल्स का पीछा करते रहते हैं, कैंडल्स को चेस करते रहते हैं कि ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी तो इसमें कॉल ले लेता हूँ, और रेड कैंडल बनी बड़ी सी तो यहाँ पे मैं पुट ले लेता हूँ।
तो इस तरह से मार्केट काम करता नहीं है। फिर आप वैसे ही 90% ट्रेडर्स में आ जाओगे जो कि मार्केट में लॉसेस झेलते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो ऑप्शंस मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ऑफ द ट्रेडर्स हैं जो कि लॉसेज ही करते हैं, बस 10% ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिट करते हैं। और वो वही ट्रेडर्स हैं जिनके पास पूरी क्लैरिटी होती है अपने ट्रेड की, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वो मार्क करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट जोन को वो मार्क करके रखते हैं, इसलिए उनके पास क्लैरिटी होती है ट्रेड करने की और वो पैसा बना पाते हैं ट्रेड से। तो इस तरह से अपने आने वाले दिन के लिए पहले से ही मार्केट को, पहले से ही प्राइस को, चार्ट को, आप लेवल्स को मार्क करके रखो। अब यहाँ पे आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी, यूज दिस क्लोज डे टू इम्प्रूव योर एज। समझ लो, मे बी रिफाइन योर एंट्री रूल्स, मे बी वर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट, मे बी रिमूव इंडिकेटर्स एंड क्रिएटिंग कंफ्यूजन, स्मॉल चेंजेस नाउ कैन क्रिएट बिग रिजल्ट्स लेटर। अब क्या होता है यहाँ पे, अपने एंट्री रूल्स किसी के नहीं होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनके पास एंट्री के कोई रूल्स नहीं होते हैं कि मुझे कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर दूसरा पॉइंट कि रिस्क मैनेजमेंट का उनके पास कुछ नहीं होता है। रिस्क मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि आप अपने कितने बड़े, आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो तो प्रॉफिट सिनेरियो आपको दिखता भी है कि हाँ मेरा प्रॉफिट टारगेट वहाँ है, तो आपके स्टॉप लॉस का भी इंटैक्ट होना चाहिए, आपका रिस्क भी इंटैक्ट होना चाहिए कि इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। सपोज दैट आप 50,000 कैपिटल से ट्रेड करते हो तो ऑलमोस्ट आपका 5% का, क्योंकि एक निफ्टी है 1% 2% में काम नहीं चलता। आप ऑप्शन सेलर नहीं हो कि 1% 2% मार्केट खा के, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए से लोग ऑप्शन सेल करते हैं, तो उनके लिए 1-2% का भी प्रॉफिट काफ़ी होता है, वो कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट करते हैं। बट ऑप्शन बाइंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगी तो आपका ट्रेड वैसे ही अभी आपके सारे कैपिटल को वाइप आउट कर देगा। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फालतू के इंडिकेटर्स के पीछे मत भागो। इंडिकेटर जितने लगाओगे उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होगी आपको ट्रेड करने में, ठीक है। स्मॉल चेंजेस नाउ कैन क्रिएट बिग रिजल्ट्स लेटर। अभी जो स्मॉल चेंजेस आप करोगे वो आगे जाके आपके लिए बड़ा सा रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है वर्क ऑन डिसिप्लिन। मेनी पीपल थिंक सक्सेस इज ओनली इन वन स्ट्रैटेजी। नहीं, स्ट्रैटेजी से सिर्फ सक्सेस नहीं आता है, स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, बट डिसिप्लिन इज द रियल गेम। क्या आप वेट कर सकते हो अपने सेटअप बनने के लिए? क्या आपके पास स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट है? क्या आपने जो आपने ट्रेड लिया है वो आपने प्रेशर में लिया है, फोमो में लिया है, या फिर ज़बरदस्ती का ट्रेड पंच किया है? वो सारी चीज़ें ध्यान में रखो। इन सब चीज़ों को पूछो खुद से कि मेरा ट्रेड कहीं मैंने अपने सेटअप के लिए वेट किया था, क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इंटैक्ट था, क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया है, और फॉलो किया है तो क्या उसे प्रेशर में फॉलो किया है, या फिर मैं क्लियर था अपने ट्रेड्स को लेकर। तो यूज़ हॉलीडेज टू स्ट्रेंथन योर माइंडसेट। इस जो हॉलीडेज आते हैं अपने माइंडसेट को स्ट्रेंथन करके रखो, जो कि तभी होगा जब आपके पास एक लेवल होंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स के लेवल होंगे कि कहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई हुई है, कहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आई हुई है, ठीक है। अब है 6 पॉइंट, डोंट फोर्स एक्शन, ठीक है। सम ट्रेडर्स फील अनकंफर्टेबल व्हेन मार्केट इज क्लोज्ड, दे नीड एक्शन एवरी डे, दिस माइंडसेट इज डेंजरस, ओके। अब जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि अब क्या, तो मार्केट क्लोज हो गया, मैंने लॉस कर लिया है, अब मुझे अब वेट करना पड़ेगा अगले दिन के लिए। तो बाबू पेशेंस का गेम ही है, आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप वैसे भी कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। आपको वहाँ पे हर दिन एक्शन चाहिए, हर दिन कोई ना कोई ट्रेड लेना ही है। ये माइंडसेट जो है ना बहुत डेंजरस माइंडसेट होता है, क्योंकि हर दिन आपका सेटअप नहीं बनेगा, और आप सेटअप नहीं बनेगा तो आप किसी भी रैंडम ट्रेड में एंट्री कर लोगे फोमो में आके, और एट दी एंड आपको वहाँ पे लॉसेज ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सो यू डोंट नीड टू ट्रेड डेली टू बिकम प्रॉफिटेबल, समटाइम द बेस्ट मूव इज नो मूव। समझ लो, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, कोई मूव नहीं ले लो आप, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड, ओके। तो डोंट फोर्स योर एक्शंस का यही पॉइंट था मेरा कहने का। लास्ट क्लोजिंग मैसेज मैं देना चाहता हूँ, तो सो यस, मार्केट इज क्लोज टुमारो बट ग्रोथ डजंट स्टॉप, रेस्ट, रिव्यू, प्रिपेयर, इम्प्रूव, दैट्स हाउ रियल ट्रेडर्स यूज हॉलीडेज। व्हेन मार्केट ओपन्स अगेन यू विल बी शार्पर देन बिफोर। समझ लो, क्लोजिंग मैसेज मेरा यही देना चाहूँगा कि मार्केट तो क्लोज है कल, बट ग्रोथ कभी भी क्लोज नहीं होता है, वो कभी रुकता नहीं है।
अभी इस टाइम पे आप क्या करो, रेस्ट करो, अपने पास ट्रेड को रिव्यूज़ करो, नेक्स्ट ट्रेड आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो और इम्प्रूव करो धीरे धीरे ग्रेजुअली। इसी तरीके से जो रियल ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से हॉलीडे को अपना यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि जब मार्केट अगले दिन खुलता है तो वो बहुत क्लियर और शार्पर होते हैं अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करने से पहले, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि रियल ट्रेडिंग कंटेंट, माइंडसेट एंड लेवल बेस्ड एनालिसिस, सब्सक्राइब नाउ टू माय चैनल एंड सी कि आपको आपके ट्रेडिंग में कितने ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मई 1, 2, 3 तारीख को मार्केट, 3 तारीख तक मार्केट क्लोज है, नेक्स्ट डायरेक्टली खुलेगा 5 तारीख को, ठीक है। तो मैंने अपने लेवल्स मार्क कर दिए हैं, जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। इन्हीं चारों लेवल्स के बीच में प्राइस एक्शन को इनलाइन करके, पीसीआर को इनलाइन करके आप ट्रेड ले सकते हो। प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी आपको, तो यहाँ पे आप आराम से ट्रेड, किसी रिवर्सल ट्रेड को या फिर फॉलोअप ट्रेंडिंग डेज को फॉलोअप कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मेरे पास ये सारे लेवल्स इंटैक्ट है ना, तो मैं क्लियर हूँ कि मेरे लेवल्स के पास आके मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा, जिस तरह के मुझे सिनेरियोज देखने के लिए मिलेंगे, तभी मैं उसमें ट्रेड लूँगा। अब जैसे देखो, ये लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ था, मार्केट शार्प सुबह से फॉल कर रहा था और इस लेवल पे आके कंसोलिडेशन हुई। वहाँ पे जैसे ही इसने इसका ब्रेक किया, मैंने इस पर ट्रेड पंच कर दिया। आप देखो मेरा टारगेट कहाँ से कहाँ तक गया। मैंने इसीलिए किए, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने लेवल्स को इंटैक्ट करके रखा हुआ था। मैं प्रिपेयर था कि मुझे किस जगह पे आके ट्रेड करना है। तो यही चीज़ें मैं कहना चाह रहा था आज के इस चीज़ के लिए कि आप अपने हॉलीडेज़ को किस तरह से प्रिपेयर करके रख सकते हो, किस तरह से आप आने वाले दिनों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकते हो। जब भी होता है ना, ये लेवल्स जो मैं मार्क करके देता हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं। उन लेवल्स के पास आने के बाद आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मूव देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इधर वो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो। अब जैसे ये वाला लेवल देखो, ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे प्राइस को जंप करने की कोशिश की। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। बट अगर यहाँ पे प्राइस जो है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता, तो यही रेजिस्टेंस लेवल ना मेरे लिए सपोर्ट का काम करता। ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है। जब इसको ब्रेक कर देता ना, तो फिर इसी जोन में आने के बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पे, और फिर इसको यहीं पे यहाँ पे रिटेस्टिंग करके और यहाँ से फिर से बाउंस बैक करता। तो मैं रिटेस्टिंग का वेट करता और फिर से उसी ट्रेड में आके मैं वहाँ पे फिर इसको ट्रेड इनिशिएट करता। रिटेस्टिंग होती, मैं प्राइस एक्शन को इनलाइन करता और ट्रेडिंग मेरी वहाँ से ट्रेड में पंच कर देता। जिसके पास इसमें मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेरा इंटैक्ट रहता कि मेरा कौन सा रेशियो 1:2 या 1:1 या 1:3 का मैं रिव्यू लेके चल रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो बने रहें आज के ट्रेड्स के लिए, नेक्स्ट डे आने वाले ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर करके रखें खुद को। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको सुबह सुबह ही ये लेवल्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। इन लेवल्स के साथ इंटैक्ट होकर ट्रेड करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स ट्रेड इंडिया। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।